हेलो दोस्तों, अगर आप भी लर्निंग प्लेट ऐप से लोन लेने की सोच रहे हैं, लोन लेना चाहते हैं तो आज का ये रिव्यू वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में लर्निंग प्लेट ऐप से जुड़ा हुआ हम सारी जानकारी शेयर करेंगे। क्या हमें इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए नहीं, क्या एप्लीकेशन जेन्युइन है या नहीं, और इसके चार्जेस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है और इसकी लेटेस्ट अप्लाइंग प्रोसेस क्या है। आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी यहाँ पे हम गारंटी लेते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम लर्निंग प्लेट से लोन कितना ले सकते हैं। तो इससे आप 2.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो दोस्तों। लर्निंग प्लेट ऐप दावा करती है कि ये मोबाइल फ़ोन से एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे आप लोग 10,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का लोन जीरो कोलेट्रल पे ले सकते हो और ये पैसा आपके अकाउंट में इंस्टेंटली यहाँ पे आ जाता है। अगर हम प्ले स्टोर पे इस एप्लीकेशन की अभी रेटिंग्स की बात करते हैं तो 4.3 स्टार की रेटिंग है। साथ ही साथ में इसके अभी यहाँ पे 50 लाख डाउनलोड्स भी हो चुके हैं दोस्तों। और ये मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू इंस्टेंट लोन देने का यहाँ पे काम करती है। तो आज किस वीडियो में जानेंगे कि इसकी आखिर एनबीएफसीज कौन सी है, ट्रस्टेड है या नहीं है। तो अगर हम इसकी एनबीएफसीज की बात करते हैं दोस्तों तो यूनिफिन्स कैपिटल इंडिया लिमिटेड इसकी एनबीएफसीज है, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स कंपनी है, जो कि आरबीआई से यहाँ पे रजिस्टर्ड भी है। इसको हमने यहाँ पे क्रॉस भी चेक करा हुआ है। और ये कंपनी कंडक्ट्स जो लर्निंग ऑपरेशंस है उनमें एक ट्रांसपेरेंट मैनर रखती है दोस्तों। और इसकी जो गाइडलाइंस है वो पूरी आरबीआई को फॉलो करती है, ऐसा यहाँ पे इस कंपनी का यहाँ पे दावा है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं लर्निंग प्लेट लोन ऐप्स की, तो जो सबसे पहला फीचर है लोन अमाउंट है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 10,000 रुपीज़ में आप मिनिमम ले सकते हो, मैक्सिमम 2.5 लाख तक का लोन ले सकते हो। टाइम की बात करते हैं लोन चुकाने की, रिपेमेंट टाइम की, तो 3 महीने से आपको 15 महीने का रिपेमेंट टाइम मिल जाता है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करते हैं दोस्तों तो 1% से लेकर 5% की यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी है। अगर हम कन्वर्जन फीस की बात करते हैं तो 1% से लेकर 5% की कन्वर्जन फीस भी है यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% से स्टार्ट होता है दोस्तों यहाँ पे, और रिस्क प्रोफाइल पे आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर हम इनके एपीआर की बात करते हैं तो इनका कहना है हमारा जो एपीआर है वो 12% से लेके 36% तक का है, वेरी करता है कस्टमर टू कस्टमर। कंपनी की सारी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है, आपको ऑफलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं करना है। इसमें अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम भी है तो भी लोन ले सकते हो, अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बना है तो भी यहाँ पे लोन ले सकते हो। और इस लोन को आप 24/7 कभी भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब रात के 2 बजे भी आप इस लोन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसका लोन आप कहीं से भी रिपे कर सकते हो, किसी भी टाइम रिपेमेंट कर सकते हो, इसमें कोई अर्ली चार्जेस नहीं है। इसका फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं तो 3 दिन, अगर आपका लोन डिसबर्स होता है तो उसके 3 दिन के अंदर फ्री लुक पीरियड मिलता है, जिसमें आप अपने लोन को एग्जिट कर सकते हो। बस जितना भी आपने यूज़ किया है उतना अमाउंट आपको पे करना होगा, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट में पे करना होगा। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं लर्निंग प्लेट लोन एप्लीकेशन की, तो आप एक इंडियन सिटीजन यहाँ पे होने चाहिए दोस्तों। आपकी जो एज है वो 21 ईयर से ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 से ज़्यादा है, अकाउंट में आती है, तो आप एलिजिबल हैं इससे लोन लेने के लिए दोस्तों। याद रखना है कि अकाउंट में इनकम यहाँ पे आपकी आनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल इसका प्रोसेस। बाकी आपको एक रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे देना होता है। बाई चांस अगर आप कॉल पिक नहीं करते तो ऐसे केसेस में वो लोग जो है आपके उस रेफरेंस नंबर पे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर हम ओवरऑल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन अभी सैलरीड के लिए यहाँ पे वर्क कर रही है। अगर आप सैलरीड हैं तो बहुत ही आसानी से इसमें से लोन यहाँ पे ले सकते हैं। रही बात चार्जेस की, तो चार्जेस डेफिनेटली यहाँ पे इस एप्लीकेशन के ज़्यादा है, मेरे को यहाँ पे लगते हैं ज़्यादा। बाकी आपको हो सकता है इमरजेंसीज हो तो आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं इसके चार्जेस ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर इस लोन को अप्लाई करने की लेटेस्ट प्रोसेस क्या है, वो आपके साथ अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और आपको पूरी यहाँ पे प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें आपको एक एरो बना दिखेगा दोस्तों। इस एरो पे आप लोग क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप परमिशंस को यहाँ पे अलाउ करनी होगी दोस्तों। तो यहाँ पे हम ऐप परमिशन अलाउ कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेट्स गो का ऑप्शन है, इसमें आपसे कोई भी कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह की परमिशन यहाँ पे नहीं ली जाती है, ठीक है। तो ये हम ऐप परमिशन दे देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम फ़ोन नंबर डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, 4 अंक का ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को दोस्तों हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमसे पूछेगा रेजिडेंशियल पिन कोड, क्योंकि ये एप्लीकेशन आई थिंक हर जगह भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग अपना पिन कोड डाल देंगे। जैसे आप लोग पिन कोड डालेंगे तो आपका जो सिटी है और जो स्टेट्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कंपनी ले लेगी दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे
आपको ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, जैसे कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन, इनकम मतलब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, इनकम को वेरीफाई करना है, केवाईसी वेरीफाई करना है, बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है, सारी चीज़ें करना है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना है पैन कार्ड नंबर। जैसे ही पैन कार्ड डालते हैं तो यहाँ पे पैन कार्ड हमारा नाम आ जाता है, इसको हमें कंफर्म करना होता है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पे। इसके बाद हमें जेंडर सेलेक्ट करना है दोस्तों कि यहाँ पे हम मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें चुनना है सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे हम सैलरीड यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे हम ये चूज करते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे पूछेगा कि आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे कैश में आती है या बैंक ट्रांसफर में आती है, तो आपको हमेशा बैंक ट्रांसफर ही चूज करना है। इसके बाद कितनी आती है उसको आप लोग को यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पर्सनल अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो जैसे ही आप लोग पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, वेट करना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट की इनकम वेरीफाई करनी है कि आपका बैंक अकाउंट किस में है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप 3 महीने की स्टेटमेंट आपको अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली जाएगी प्रोसेस पे। प्रोसेस पे जाने के बाद आपको जब आओगे तो आपको एक सेल्फी यहाँ पे अपनी अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट की जानकारी देनी है। एम्प्लॉयमेंट की जानकारी में आपकी जो डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉयर नेम है वो डालना है, एड्रेस डालना है, यहाँ पिन कोड डालना है, और आप इस लोन को कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, होम से अप्लाई कर रहे हो, ऑफिस से अप्लाई कर रहे हो, वो यहाँ पे आप लोगों को एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों केवाईसी करना है। केवाईसी के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होता है 12 डिजिट का। इसके बाद ये चेक बॉक्स, ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पे जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट कर देना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट करके आगे बढ़ोगे फाइनली आपका लोन अप्रूवल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इसमें आप लोग को अभी हमें मिनिमम 5,000 का लोन मिल रहा है, मैक्सिमम 25,000 का लोन मिल रहा है। स्टार्टिंग में जब आपको इसमें लोन मिलता है तो आपको 25,000 रुपए तक ही मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप लोग माइनस पे क्लिक करके टेन्योर कम कर सकते हो, प्लस में क्लिक करके टेन्योर आप लोग बढ़ा सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप 25,000 रुपए का लोन लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको 1250 रुपए की तो प्रोसेसिंग फी काट ली जाती है दोस्तों, और 1250 रुपए की यहाँ पे कन्वर्जन फीस यहाँ पे काट ली जाती है, जो कि तकरीबन 5% यहाँ पे होता है दोस्तों। तो 10% चार्ज तो आपका कंपनी ने यही काट लिया प्रोसेसिंग फी के नाम पे और कन्वर्जन फीस के नाम पे दोस्तों, और 450 रुपए काट लिया जीएसटी के नाम पे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने। रही बात इंटरेस्ट की तो 3% का यहाँ पे ब्याज भी लगा है दोस्तों, यहाँ पे हर महीने का 3% का ब्याज लगा है। तो मतलब अगर आपने 12 महीने के लिए लिया है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो तो 36% का यहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे लगा है। तो मतलब यहाँ पे 36% का आप लोग का इंटरेस्ट रेट हो गया 12 महीने के हिसाब से, 3% अगर मंथ का लग रहा है तो। और साथ ही साथ में 5% आपकी प्रोसेसिंग फी हो गई, 5% कन्वर्जन फीस, मतलब 46% आपका यहीं पे हो गया। साथ ही साथ में 450 रुपये और लग रहा है, तो इसको अगर हम 500 मान लेते हैं तो तकरीबन 2 से 3% यहाँ पे भी लग गया आप लोगों का, मतलब तकरीबन आपका 50% यहाँ पे चार्ज लग जाता है इस एप्लीकेशन पे दोस्तों। तो ये आपको मैंने सैंक्शन टर्म्स दिखाए हैं दोस्तों। इसको अगर आपको लगता है कि मैं इस लोन को लेना चाहूँगा तो आप लोग फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद बेसिकली आपको अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह डाल देना है। तो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डाल देंगे, आपके अकाउंट में 1 रुपये यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे भेजा जाएगा। इसके बाद दोस्तों एग्रीमेंट लेटर आएगा, तो यहाँ पे एग्रीमेंट लेटर को यहाँ पे आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे। इसके बाद अगर आप आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं कर पाते मान लो एड्रेस, तो यहाँ पे आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, अगर नहीं तो आप आधार कार्ड से हो जाता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट वेरीफाई करने के बाद इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंडेट आपको सेटअप करना होगा। मैंडेट बेसिकली इसलिए होता है ताकि आपके खाते से हर महीने ईएमआई यहाँ पे कट सके। मैंडेट सेटअप करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक नेट बैंकिंग रहता है, एक डेबिट कार्ड रहता है। आप नेट बैंकिंग से भी अपना ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हो, साथ ही साथ में डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। डेबिट कार्ड एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है। और ये वन ऑफ द लास्ट स्टेप है दोस्तों, इसके बाद ये पैसे आपके अकाउंट में डिस्बर्स कर दिए जाते हैं। तो ऑटो डेबिट यहाँ पे आप लोग को सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऑटो डेबिट यहाँ पे सेटअप कर लीजिएगा। इसके बाद की स्टेप हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें रेफरेंस नंबर एक देना है, तो यहाँ पे आप लोग एक रेफरेंस नंबर दीजिएगा, नाम डालना है, मोबाइल नंबर और रिलेशन, ये 3 चीज़ें हमें इसमें चाहिए होती हैं रेफरेंस नंबर देने के लिए। तो वो रेफरेंस नंबर इनमें से कोई भी एक रिलेशन चुन लीजिएगा। आप अपना ऐसा नंबर मत दे देना जिसमें दिक्कत हो आप लोग को, ठीक है। आप अपना ही कोई दूसरा नंबर दे देना, ठीक है। ये सब करने के बाद आपका जो
फंड है, मतलब आपका जो लोन है वो यहाँ पे प्रोसेस में चला जाएगा, प्रोसेसिंग योर फंड ट्रांसफर। इसके बाद पैसे जब ट्रांसफर हो जाएगा तो होम स्क्रीन पे आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग सैंक्शन लेटर देख सकते हो, इसके बाद डिसबर्सल लेटर देख सकते हो, क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हो और लोन एग्रीमेंट लेटर, हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी ऐप के अंदर, अगर आपका लोन यहाँ पे डिसबर्स हो जाता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं, मान लो कि आप लोग सैलरीड नहीं हो, आपके पास इनकम प्रूफ नहीं आती, आप लोगों के पास अगर केवल आधार कार्ड पैन कार्ड है और ऐसे केसेस में अगर आपको लोन की जरूरत पड़ चुकी है, तब आप कैसे लोन लोगे? तब यहाँ पे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी ऐसी कैटेगरी में हो जिसके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई सैलरी स्लिप नहीं है, ऐसे चीज़ों में अगर आप लोग फंस चुके हो, अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी कंपनी जहाँ से आप लोग बिना इनकम प्रूफ के, बिना सैलरी स्लिप के, बिना बैंक स्टेटमेंट के यहाँ पे लोन ले सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा वो मैं एक थोड़ा सा स्टेप आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे सुन लेना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पे हमने आपको एक लिंक दिया है 2 लाख रुपीज़ अर्जेंट कैश लोन, एक आपको लिंक मिलेगा 2 लाख रुपीज़ अर्जेंट कैश लोन। उस लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी जाके आप लोन अप्लाई कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।